सोनीपत की खान कॉलोनी जिसमें कि सरेआम चेतावनी दी जावे है, नू कहें अगर दूल्हा घोड़ी पे बैठ के आया तो गोली मार देंगे। फिलहाल की ताज़ा सिचुएशन यह है भाई। और सोनीपत की खान कॉलोनी में फिलहाल धारा 144 लग रही है और पीड़ित परिवार, जिस परिवार को धमकी मिली है वो परिवार हमारे गेला मौजूद है। और क्योंकि कॉलोनी में लग रही है धारा 144, तो एक अज्ञात स्थान पर पीड़ित परिवार अपनी रक्षा की गुहार समाज के कुछ लोगों द्वारा लान लग रहा है। शर्म की बात है समाज के लिए, शर्म की बात है देश के लिए। भाई अपने देश में अपनी परंपराओं को निभाने खातर इतना आंगा लाना पड़ा है, अपनी ही परंपराओं को कार्यान्वित करने खातर आंदोलन करना पड़ा है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। सब तो पहले तो खान कॉलोनी भाइयों, कोई पाकिस्तान को नहीं, भारत का हरियाणा का जिला सोनीपत, और सोनीपत में खान कॉलोनी। और चलो खान कॉलोनी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका गिला गिला सरेआम धमकी पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि भाई कुछ लोग, कुछ गुंडा तत्व जिनने साफ तौर पर धमकी दी है। क्या धमकी दी जी? जान से मारने की धमकी दी है हमें, पूरे परिवार को। और दूल्हे के लिए क्या शब्द? दूल्हे के लिए कहा भाई तू घोड़ी पे चढ़ के आया तो जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब अभद्र जो कमेंट होते हैं उनके वो करे उन्होंने। तो मैं परेशान हूँ इससे, भाई कभी मेरे साथ से हादसा ना हो जाए, मैं डरा हुआ बहुत ज़्यादा। मैं तो सोच रहा था घर बेच के यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा भाई यहाँ से बेच के जाऊँगा तो आगे भी ऐसे मिलेगा, क्या करूँगा। तो मैंने ये कदम उठाया, मैंने कहा सामना करूँगा। और सामना करने में जो मेरे हिंदू तत्व है वो सभी साथ में, मनीष भाई और मंजीत। क्या नाम आपका? राजेश है जी मेरा नाम। राजेश भाई, ये समस्या कब जाएगी और ये खान कॉलोनी नाम क्यों करे इसका? पहले खदान थी जी रेत की, खान कॉलोनी नहीं थी, खदान। हाँ जी भाई, हम तो सोचे महाले भाई खान कॉलोनी जाता है, लेकिन इसका मामला दूसरा है, क्योंकि यह खदान थी, रेत की खान थी। रेत की खान थी जी पहले। अच्छा, तो उसी से खान कॉलोनी नाम पड़ गया। अच्छा, फिलहाल और धारा 144 लग रही है। हाँ, धारा 144 लगी, मुझे थोड़ी देर पहले ही पता लगा है। अच्छा, तो माहौल ज़्यादा गर्मा गया। तो कौन वो लोग हैं, कौन से वो हैं सामाजिक? हूँ तो भाई नु का आग्रह बोले मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, और नु का आग्रह बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर भी या क्यों कर लड़ाई आई? कारण क्या बनया? कारण ये बना जी, पहले भी परेशानी करते थे, पूरे कॉलोनी को परेशानी इन लड़कों से। तो सभी परेशान हैं इनसे, सभी की शादियों में बाधा डालते हैं। कई ने तो, अब मैं क्या कहूँ, किसी का नाम क्या लूँ, कि ख़त्म होने की भी कोशिश करी है उन्होंने। अच्छा, इतने परेशान कर देते हैं लड़कियों को ये। और हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ जाता है, और जो नहीं जाता तो उसका इतना परेशान कर देते हैं उस बच्चे को कि वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो मेरी 12 साल की लड़की है। अच्छा जी, 12-14 साल की। तो उसको इतना परेशान किया गया, उसने कई बार मुझसे कहा पापा ये बात है। तो मैं कहने गया उनके घर पे, तो उन्होंने कहा समझा देंगे। मैं आ गया घर पे, दोबारा फिर उनको समझाने गया कि जिस दिन 25/6/2023 तो शाम को जो मेरे घर फंक्शन था, मेरी लड़की गोद भराई थी, मांग भराई थी उसकी। अच्छा, तो उसी में भी उन्होंने गलत मैसेज किए हैं उस लड़कों ने, जो परेशानी वाले लड़के हैं। और लड़की को भी कहा कि तुझे जान से मार देंगे, तेरे भाई को जान से मार देंगे, तेरे बाप को भी, कि जैसे हम कहते हैं वैसे तूने काम करना है। अच्छा, जो छोटी बच्ची है मेरी 12-14 साल की, उसको एक कहा गया उन्होंने। तो उसने मुझसे बताया मैं बेटे ये फंक्शन निमट जाने देते तू, तो मैं उनसे बात करूँगा। मेरे जवाई ने भी कहा जी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं इंस्टाग्राम से। अच्छा, ये कौन हो सकते हैं? मैं बेटे मैं पता करूंगा। यानी कि आपके दामाद के उस पे मोबाइल पे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करे जी इन्होंने। तो मैं गया उनको समझाने के लिए। तो मस्जिद है लगती है हमारे वहाँ कॉलोनी में, तो मस्जिद के पास ही मुझे वो लड़के मिल गए। मुझे नहीं पता था पीछे 20-22 लड़के खड़े हैं। तो मैं उसको समझाने लगा भाई तू ये काम कर रहा है गलत है, ये सही नहीं है। कि क्या करेगा तू? ज़्यादा बोलेगा जान से मार दूंगा। अच्छा, तो एक लड़का था उसमें बोला गोली मार दूंगा तेरे। तो क्या सुनी में उसने मुझे धक्का मार दिया। धक्का मारने में क्या कि हम दो चाचा के लड़के थे, एक मेरे भाई का लड़का था, एक मैं था, 4 ही बंदे गए थे। क्यों लड़ाई का तो माहौल था ही नहीं वहाँ पे, मैं समझ जाएंगे मान जाएंगे वो। लेकिन उस कारण से क्या है कि उसने धक्का मारा, धक्का मारने से एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया मेरे चाचा के लड़के को। अच्छा जी। और थप्पड़ मारने से हमारे साथ भी जो थोड़ा बहुत होनी थी वो हो गई, लेकिन अंदर से फट्टे निकाले, लठ निकाले उन्होंने और हमें मारना शुरू कर दिया। हम भाग खड़े हुए, लेकिन भागते हुए भी मस्जिद से उन्होंने ईंट और पत्थर मारे हैं, जिसमें हमारा साथी घायल हुआ है बहुत ही गंभीर रूप से। वो अच्छा, रोहतक PGI में रेफर हो गया। तो भाई ये पत्थरबाज सुने थे कि जम्मू कश्मीर में सुने थे या फिर थोड़ा बहुत घटनाएं उत्तर प्रदेश में सुनी थी? फिलहाल हरियाणा का सोनीपत और सोनीपत की खान कॉलोनी में कुछ इस तरह के हालात हो गए।
तो इसके लिए पुलिस कंप्लेंट या कुछ इस तरह के मामले? पुलिस कंप्लेंट हमने की थी और फिर एक 1091 में फ़ोन भी किया। फिर उन्होंने कहा भाई उसके पास जाना, रात तक उसका फ़ोन नहीं आया। तो सुबह वहाँ पे गए तो सुबह जाने से जो खान कॉलोनी के जो दूसरा विपक्ष था तो वो गए वहाँ पे भी धमकी देने लगे, भाई तुझे जान से मार देंगे, ये चीज़ है, भाई एक जगह रहना है तूने या नहीं रहना। मगर एक जगह तो रहना है, लेकिन गलती की, उन्होंने गलती करी तो समझाएंगे उसको क्या हो गया। तो उधर से अब मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, मनीष जी जो हैं और मंजीत जी। अच्छा, ये कुछ हाँ भाई जो सामाजिक लोग हैं जो इस मामले में बीच बचाव करने खातिर आए हैं उन तभी बात करेंगे। हाँ जी मनीष जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मनीष जी, पूरा मामला आप लोगों के बीच में है और कई दिन तक ये मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है और देखा जाओ तो देश और प्रदेश के लिए शर्म की बात भी है कि इस तरह की चीज़ों के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा संचार क्रांति को, जो इस गंभीर अपना जो मुद्दे हैं और मुर्दों के बीच में, बिल्कुल मुर्दों के बीच में आप आए हैं। बिल्कुल मुर्दे हैं जो जान से मारने की धमकी दे देता है एक समाज दूसरे समाज को। इस प्रकार का वाक्य सामने आता है तो मुर्दे ही हैं जब सुनकर घर में बैठ जाते हैं। तो विषय है कि जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को जो मुस्लिमों द्वारा इस प्रकार का जो लव जिहाद, आपने सुना होगा, लव जिहाद के 35 टुकड़े इस प्रकार के कर दिए जाते हैं। हम नहीं चाहते कि सोनीपत में भी उस प्रकार का कोई वाक्य घटित हो। 14 साल की लड़की का बीच चौराहे पर हाथ पकड़ के ये कह दिया जाता है चल मेरे साथ चल। 20 साल 21 वर्ष की एक लड़की जिसका रिश्ता पक्का करने के लिए रिश्तेदार घर पे आते हैं, वे उसको बोलते हैं कि ये लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है और उन रिश्तेदार के जाने के बाद परिवार को बोलते हैं कि अगर लड़की की यहाँ बारात आई तो दूल्हे को घोड़ी पे ही गोली मार देंगे। ये कहाँ तक ठीक है? और हम जब अपने मांग रखने के लिए सेक्टर 27 थाना सोनीपत में जाते हैं तो हमारे ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि ये तो उपद्रव करने आए हैं, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद है। हमारी एफआईआर तक नहीं दर्ज की जाती, 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। 500 से 700 युवा इकट्ठे होते हैं, तब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो इस प्रकार का वाक्य हमारे साथ थाने में भी घटित होता है। एक तो पीड़ित, दूसरे मुस्लिम समाज के और एक हिंदू समाज के बीच का झगड़ा। नहीं, एक बात बताओ मनीष भाई, क्या आप समाज को भी बांटोगे? आप इसको हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दे रहे हो? भाई जो असामाजिक तत्व है, गलत है, गलत है, सही है, सही है, तो इसको इस वे में क्यों बांट रहे हो आप? नहीं, ये हिंदू मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो दूसरा पक्ष है वो स्पष्ट बोलता है कि लड़की ब्याही जाएगी तो मुस्लिम के साथ कॉलोनी में ही ब्याही जाएगी। अच्छा। अगर बाहर से बारात आई तो गोली मारेंगे। इसीलिए मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मैं बता रहा हूँ। अगर मैं समाज कह दूंगा तो जो आपके दर्शक है, जो समाज है, वो सुनने वाला भेद नहीं कर पाएगा कि समाज ने कि समाज को क्या किया है और क्या कहा है। तो मनीष भाई, इस मान लीजिए इस तरह के मामले में जब भी आप आगे हो, मतलब आपका जो लक्ष्य, आपका जो उद्देश्य है मनीष भाई, वो ये है कि भाई समस्याओं का समाधान करना, या आप भी साइड में कोई राजनीति कर रहे हैं? कोई ऐसी राजनीति नहीं है, ना हमारा ऐसा कोई मन है। अगर राजनीति का कोई इस प्रकार का समाज को आवश्यकता हुई कि राजनीति में जाकर इस प्रकार का समाधान हो सकता है तो हमारे बीच में कई सेनापति हैं, मैं नहीं, मेरे भी सहयोगी हैं, राजनीति में भी सहयोग करेंगे और राजनीति में आवश्यकता पड़ी तो राजनीति में भी कूद देंगे। हमारा धर्म, सनातन धर्म अगर बचता है राजनीति में जाने से तो राजनीति भी करेंगे, लेकिन समाज सेवा करते हैं और हर प्रकार की सेवा करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो, सब भाईचारे से रहे, शांतिपूर्वक रहे, लेकिन 1000 की भीड़ खान कॉलोनी में इकट्ठी होकर वहाँ पर उपद्रव करती है, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, इस प्रकार का नारा लगाते हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। तो मनीष भाई, जैसे जो मारदर जो जानकारी है कि खान कॉलोनी में धारा 144 लागू कर दी है, तो इस हालत में आप लोगों ने कुछ मेरे दर जो जानकारी आई थी भाई, मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का कोई इस तरह का प्रोग्राम भी तय कर रखा था? हाँ जी, बिल्कुल कार्यक्रम था। मंदिर में जाने का कार्यक्रम इसलिए था, सामाजिक एकत्रित होके, ये जो मुस्लिम समाज है वहाँ पर जो उपद्रवी रहते हैं, एक तो लारा नाम का सरगना कोई रहता है वहाँ, अब तक पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ा, फरार है। उनके द्वारा मंदिर में वहाँ जो मूर्तियाँ 10-12 मूर्तियाँ रखी गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा तक नहीं करने दी गई और घंटियाँ तक नहीं बजाने दी जाती। हनुमान चालीसा, आरती तो बहुत दूर की बात है। हमने वहाँ के हिंदुओं को समझाया कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 21 हमारे को इस
प्रकार का जो है हक देता है कि हम जो खुले आसमान के नीचे आज़ादी से रहें, हमारा जो धार्मिक अधिकार है वो स्वतंत्र रहे। इस प्रकार के इसलिए हम वहाँ जो है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गए थे और उन परिवारों को सांत्वना देने के लिए गए थे। दूसरे पक्ष को इस प्रकार का कोई भी भय मुक्त वातावरण में उनको धकेलने के लिए नहीं गए थे। हम तो मात्र अपने समाज के लोगों को हम अपना परिवार मानते हैं। इनको ये बाहर के व्यक्ति नहीं है, हमारे हैं। जब आप लोग बाहर से आ गए तो उस कॉलोनी में यानी खान कॉलोनी में भी जिस तरह एक व्यक्ति मेरे को बता रहा था भाई 1500 2,000 की संख्या में बाहर से लोग आए हैं, तो वह भी तो अपना प्रचार करना है। प्रचार करें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें। अपने घरों में घुसो, गाली गलौज करनी है अपने व्यक्तियों के साथ करो ना, हिंदू समाज के साथ हमारा तालमेल नहीं लगता तो बातचीत क्यों करनी। अब वहाँ नारे लगेंगे, अब भाई सरतन से जुदा इसको छोड़ो और कश्मीर वाले हालात हो जाएंगे, हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, या तो इनको औने पौने दाम में घर बेच कर जाओ, नहीं तो पलायन के लिए शुरू हो जाओ। उस कॉलोनी में तो और भी आ रहा है कोई और है कुछ इस तरह, आज भाई कुछ इस तरह के हालात हैं, उस तरह से भाई ऐसे मजबूर कराया जाता हो कि भाई आप अपना मकान बेच कर चले जाओ। बिल्कुल जी, पोस्टर लगे हुए हैं, अच्छा, आप खुद जाकर देख लीजिए। इस जब तरह ऐसा पोस्टर काम लगे। होगा बिल्कुल लगे हुए हैं जी। चलो इसकी हम पड़ताल भी कराएंगे। आपका शुभ नाम जी? स्वामी शेष नारायण। हाँ जी। तो स्वामी जी, इस तरह की गंभीर समस्या और इस तरह का मामला है तो इसका क्या लगा आपने समाधान? क्योंकि धर्म एक तरफ तो नुका भी धर्म तो आपस में जो है ना समता और प्यार और प्रेम का प्रतीक है। आज जो है सबसे ज़्यादा बखेड़ा, सबसे ज़्यादा लड़ाई, सबसे ज़्यादा दंगे वो धर्म के नाम पर हुए हैं। देखिए, यह शुद्ध रूप से जनसंख्या जिहाद का मामला है। इसको हम पॉपुलेशन जिहाद कह सकते हैं। खान कॉलोनी सोनीपत के अंदर यह जो घटना हुई है और जिस प्रकार एक यहाँ के स्थानीय हमारी बेटी के विवाह के सगाई के रस्म में जिस प्रकार वहाँ के स्थानीय वर्ग विशेष के समुदाय के कुछ लड़कों के कारण जिस प्रकार उपद्रव ही नहीं किया गया बल्कि रस्म को रोका गया और उसके बाद यह धमकी दी गई कि विवाह यदि होता है तो उनको जान से मार दिया जाएगा। और यह बताया जाता है कि कुछ ही वर्षों पहले उनकी जनसंख्या इतनी नहीं थी। अच्छा, खान कॉलोनी में इतनी जनसंख्या नहीं थी वर्ग विशेष की। यह जनसंख्या की बढ़ोतरी, जनसंख्या के वृद्धि इन विगत 10-12 वर्षों के बीच में हुई है। देखिए, एक कारण यह है कि कहीं ना कहीं जब सरकार को नियंत्रित करने वाले या कहीं ना कहीं कुछ मजबूत लोग जब शासन तंत्र में आते हैं, जब वो जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं और वह अपने मत बैंक को भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार परंपरा से तुष्टीकरण की राजनीति चली आ रही है, जब तुष्टीकरण का सहारा लेते हैं तभी जाकर इस प्रकार की समाज में खतरनाक और विध्वंसक स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल, और यही दिख रहा है खान को। बिल्कुल। आपका शुभ नाम जी? पंडित आत्मानंद शास्त्री है जी। और इस विषय में हमारा ये कहना है, कहीं ना कहीं हमें सरकार के ऊपर भी शंका हो रही है। ये तो भगवान सरकार है, ये तो यह बात नहीं कहनी चाहिए आपने। लेकिन इस तरह का घटनाएं हो रही हैं तो क्या कहा जाए, बताइए आप। इस तरह घटनाएं हो रही हैं और नारा लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ तक लोग बेटी बचाएंगे? बेटी बचा करके अपनी इज्जत गंवाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो हमें तो इस प्रकार जो शंकाएं हो रही हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत हो रही है। सरकार का संरक्षण है ऐसे लोगों को, संरक्षण है, तभी तो इस प्रकार का कांड हो रहा है। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल जो है समस्या यह है कि अब सब तक बड़ी समस्या राजेश भाई के लिए सब तक बड़ी समस्या तो क्योंकि उस खान कॉलोनी में राजेश भाई जैसे और भी परिवार हैं जो अपने फिलहाल असुरक्षित महसूस करने लग रहे हैं और धारा 144 प्रशासन ने ऑर्डर ला दी है। विभाग उसके बाद के हालात कैसे हैं कोशिश करेंगे हम दूसरा पक्ष तभी, क्योंकि फिलहाल जो है तो हमने एक पक्ष सुना है यानी कि पीड़ित परिवार जिसने अपनी आप बताई है अगर भाई हमारे जो रस्म व रवाज हैं या हमारी जो परंपराएं हैं या दुल्हा का घोड़ी के ऊपर बैठ कर आना है वो उन लोगों ने अखरा है। इस बात की पड़ताल खातर
हम उस खान कॉलोनी में पहुंचांगे और वहां इसका पूरा मामला की पड़ताल भी काटेंगे। फिलहाल इसके पीछे 2-3 चीजें और भी हैं। यह मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। 24 घंटे के बाद पुलिस के द्वारा प्राथमिकी उसमें दर्ज की गई है। अच्छा। हमारे कमिश्नर साहब सोनीपत के जो हैं उनका आज वो बयान आया है कि 2 परिवारों की का ये झगड़ा है, इसको हिंदू मुस्लिम का ना बनाया जाए। परंतु हम ये कहते हैं कि अगर भाई साहब अगर आपके घर में लड़ाई हो जाती है, भाई गांव की लड़ाई होने के बाद क्या करते हैं, भाई इसको समझा लो, आपस में बैठ कर उलाना दे देंगे, उलाना देगा, भाई परिवार समझा लेगा। वहाँ क्या होता है, क्या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, भाई जो वहाँ मौलवी हैं, इमाम है, उनको आगे नहीं आना चाहिए? क्या वो आगे आकर के ये नहीं कह सकते कि इन्होंने गलत कराया है और इनको पकड़ो? हम इनको पकड़वाने के हकदार है, जो गलत करेगा वो हमारा नहीं है, चाहे किसी भी समुदाय का हो। बिल्कुल राह की बात है भाई। उन लोगों में भी जो अच्छे लोग हैं तो उन आगे आना चाहिए और इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम ना करके भाई गलत और सही, यानी कि जिसने गलती कर रखी है उसको सज़ा मिले, और जो इस तरह की सरेआम चेतावनी देने लग रहा है, सरेआम खुला चैलेंज देने लग रहा है, तो ऐसे लोग सज़ा के हकदार हैं। प्रशासन तो हम अपील करेंगे कि भाई इस मामले में जो भी दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जानी चाहिए। अब हम पहुँचाएंगे खान कॉलोनी में पूरे मामले की पड़ताल खातर।